हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 84। तो ये लेक्चर में हम देखेंगे कि हम फाइल पे इटरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बाकी के कलेक्शन है जैसे लिस्ट, डिक्शनरी एंड सो ऑन। तो वहाँ पे देखा था कि हम कैसे उसकी इंडिविजुअल आइटम को वन बाय वन रीड कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू एंड। तो उसी तरह हम देखेंगे कि हम किस तरह से फाइल के लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लाइन टिल एंड ऑफ फाइल। ठीक है, तो उसको करने के मल्टीपल तरीके से, तो हम उसको वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यूजिंग रीड लाइन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे फाइल को ओपन करना पड़ेगा, और जो हमारा विथ ओपन जो रिकमेंडेड वे है फाइल ओपन करने का, हम उससे फाइल ओपन करेंगे विथ सिमिलर सिंटैक्स लाइक दिस। ओके, कि मैंने माई फाइल डॉट टी ओपन किया है और बेसिकली मेरा फाइल ये फाइल ऑब्जेक्ट है जो उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर मैं उसका अगर मुझे फर्स्ट लाइन रीड करना है तो हमारे पास क्या सिंटैक्स है, रीड लाइन। राइट, कि अगर मैं कहता हूँ कि फाइल डॉट रीड लाइन, तो ये बेसिकली उसका फर्स्ट लाइन रीड करेगा। ठीक है, तो हमने फाइल का फर्स्ट लाइन रीड किया है, और एक लाइन नाम का एक वेरिएबल है जो बेसिकली शायद टाइप स्ट्रिंग का होगा, उसमें हमने उसको सेव कर दिया। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या ये लाइन एंड ऑफ फाइल है क्या। ठीक है, और यहाँ पे एंड ऑफ फाइल बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग से इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो बेसिकली हम चेक करेंगे क्या ये लाइन एम्प्टी स्ट्रिंग है क्या। ठीक है, अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, इसका मतलब वो फाइल में कुछ कंटेंट है, यानी उसके फर्स्ट लाइन में कुछ कंटेंट है जो हमने लाइन में रीड किया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये कंडीशन फॉल्स होगा कि लाइन इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। इसलिए हम ये वाइल लूप के अंदर आएंगे और फिर वो पहले लाइन को हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से, और एंड इज इक्वल टू ये बेसिकली जो एक्स्ट्रा लाइन है वो अवॉइड करेगा। तो इस तरह से, लेकिन हम हमारे पहले लाइन को रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड लाइन को रीड करने के लिए फिर से सेम सिंटैक्स कि फाइल डॉट रीड लाइन। अभी हम ये लूप में रीड करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको ये लूप में जब तक ये एंड ऑफ फाइल या एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होता है तब तक हमको वन बाय वन लाइन रीड करना है। ठीक है, पहले लाइन के लिए हमने उसके आउट में चेक किया ताकि हो सकता है कि पूरा फाइल ही एम्प्टी हो, लेकिन उसके बाद हम लूप में वन बाय वन हर एक लाइन रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा कंट्रोल कहाँ जंप होगा, ये वाइल ब्लॉक में, यानी ये वाइल स्ट्रक्चर में, और फिर से हम चेक करेंगे क्या ये वो एंड ऑफ फाइल है क्या। अगर वो नहीं है तो फिर से हम इनसाइड आएंगे, फिर जो हमने लाइन रीड किया था वो प्रिंट करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे, फिर से जाके चेक करेंगे क्या वो एंड ऑफ फाइल है क्या। ठीक है, और ये करते, तो ये बेसिकली हम करते जाएंगे लाइन बाय लाइन टिल हमारा एंड ऑफ फाइल। और जैसे ही एंड ऑफ फाइल हो गया तो ये कंडीशन बेसिकली फॉल्स हो जाएगा कि लाइन इज़ नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल या एम्प्टी स्ट्रिंग। तो उसके बाद हम इसके आउट में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह से हम वन बाय लाइन रीड कर सकते हैं और फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं या कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम फाइल पे इटरेट कर रहे हैं यूजिंग रीड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट तरीका हो सकता है यूजिंग रीड लाइन्स। तो हमने देखा था कि रीड लाइन्स बेसिकली क्या करता है कि पूरे फाइल को लाइन, उसके पूरे फाइल के लाइन्स को रीड करके हमको लिस्ट रिटर्न करता है। तो डेफिनेटली हम वो लिस्ट पे हम इटरेट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर कि मैं उसको पहले तो फाइल को ओपन करूँगा, और फिर अभी फाइल डॉट रीड लाइन्स, ये हमको क्या देगा कि वो पूरे फाइल के लाइन्स एज ए लिस्ट हमको रिटर्न करेगा, और फिर बेसिकली मैं उस पर इटरेट करके उसको प्रिंट कर सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो फॉर लाइन इन फाइल डॉट रीड लाइन्स, तो ये लिस्ट ऑफ पूरे लाइन्स का होगा, उस पर हम इटरेट कर रहे हैं। तो हर बार ये लाइन में वो वन बाय वन लाइन आते जाएंगे, और फिर हम उसको फॉर लूप में प्रिंट कर रहे हैं। और ये हम कब तक करेंगे, जब तक पूरा वो एंड ऑफ लिस्ट नहीं होता, यानी बेसिकली एंड ऑफ फाइल नहीं होता। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है और शायद बेटर वे है पूरे फाइल पे इटरेट करने का। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे वो रीड लाइन्स भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जब हम फाइल को ओपन कर रहे हैं तो ये बेसिकली फाइल ऑब्जेक्ट ये फाइल को पॉइंट कर रहा है, तो बस हम ये फाइल ऑब्जेक्ट पे इटरेट कर सकते हैं। हमको फाइल डॉट रीड लाइन्स करके वो लिस्ट पे इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये फाइल ऑब्जेक्ट पे इटरेट कर सकते हैं और फिर हमको सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो सेम मैं क्या करूँगा अभी इंस्टेड कि फॉर लाइन इन फाइल। ठीक है, अगर आप लास्ट एग्जांपल देखोगे तो वहाँ पे फाइल डॉट रीड लाइन्स कर रहे थे, लेकिन अभी वो भी नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली ये फाइल ऑब्जेक्ट पे इटरेट कर रहे हैं, और फिर ये ऑब्जेक्ट बेसिकली हमको वन बाय वन लाइन देगा और फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ तरीके से जिसके हेल्प से हम फाइल पे इटरेट कर सकते हैं, और ये जो थर्ड तरीका ये मोर पाइथनिक वे है। ठीक है,
क्योंकि ये सिंपलिस्टिक वे है कि हम डायरेक्टली फाइल ऑब्जेक्ट पे इस तरह से इटरेट करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इसको हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि आपको बेटर आइडिया आ जाए। तो जो भी हमने ये फाइल इटरेशन का डिस्कस किया है वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मुझे तो फाइल ओपन करना पड़ेगा। तो हमारा सेम फाइल हम ओपन करते हैं कि myfile.txt, ठीक है। और से ये ऑप्शनल है लेकिन हम दे देते हैं कि रीड मोड में हम ओपन करना चाहते हैं और फिर एज ए फाइल वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसका अगर मुझे पहला लाइन चाहिए तो वो मुझे किस तरह से मिलेगा, फाइल डॉट रीड लाइन, ठीक है। तो ये मुझे बेसिकली उसका फर्स्ट लाइन दे देगा। फिर मैं उसको किसी वेरिएबल में इस तरह से स्टोर कर सकता हूँ। और फिर जैसे हमने वो लाइन रीड कर लिया, हम चेक करेंगे कि क्या वो लाइन एंड ऑफ फाइल है क्या। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि वाइल लाइन इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, वो बेसिकली जो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर है। या सिर्फ हम वाइल लाइन भी दे सकते हैं, ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली देते हैं कि वाइल लाइन इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर वो जब तक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तब तक वो बेसिकली लाइन में कुछ है और हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा लाइन अवॉइड करने के लिए एंड पैरामीटर भी, ठीक है। और एक बार हमने नेक्स्ट लाइन रीड कर लिया और उसको प्रिंट कर लिया, फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन रीड करना पड़ेगा। तो सेम, तो जो मैंने वो लाइन डॉट रीड लाइन किया था वही सेम मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, ठीक है। तो फिर से एक बार, तो यहाँ पे हमने फाइल ओपन किया, यहाँ पे फर्स्ट लाइन रीड किया। फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो एंड ऑफ फाइल है क्या। अगर वो नहीं है तो हम उसको प्रिंट करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे, फिर से चेक करेंगे क्या वो एंड ऑफ फाइल है क्या। अगर नहीं है तो इनसाइड जाएंगे, फिर वो लाइन को प्रिंट करेंगे एंड सो ऑन। और ये करते रहेंगे वाइल लूप के हेल्प से जब तक हम एंड ऑफ फाइल नहीं पहुँच जाते, ठीक है। तो अगर हम उसका आउटपुट देखेंगे तो हमारा जो भी उसके 3 लाइन है कि पहली लाइन में आ है, दूसरी लाइन में लाइक और तीसरी लाइन में पाइथन, तो 1 बाय 1 इस तरह से प्रिंट हो गए। इस तरह से हम फाइल पे इटरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। तो सेकंड वे था यूजिंग रीड लाइन्स, ठीक है। तो उसके लिए फिर से मैं मेरे फाइल को ओपन करता हूँ एज यूजुअल, ठीक है, विथ सेम सिंटैक्स, ठीक है। और फिर अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल डॉट रीड लाइन्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको पूरा लिस्ट देगा और हर एक लिस्ट का आइटम क्या होगा, ईच लाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमको लिस्ट ऑफ ईच लाइन मिल गया। अभी ये लिस्ट पे मुझे इटरेट करना है, तो वो हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, यूजिंग फॉर लूप, कि फॉर लाइन इन फाइल डॉट रीड लाइन्स, ठीक है। तो अभी हम ये लिस्ट पे इटरेट कर रहे हैं 1 बाय 1 और बस यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और फिर से ये हमारा एंड पैरामीटर, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से भी इटरेट करता हूँ तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी हम सिंपलिस्टिक वे में फाइल पे इटरेट कर सकते हैं। हम इसको और भी सिंपल कर सकते हैं। तो फिर से मैं फाइल को उसी तरह ओपन करूँगा। तो अभी मुझे फाइल डॉट रीड लाइन से भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ये फाइल ऑब्जेक्ट पे इटरेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि फॉर लाइन इन फाइल, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ये फाइल ऑब्जेक्ट पे इटरेट करेंगे और बस ये लाइन को प्रिंट करेंगे एज यूजुअल, ठीक है। और अभी आप देखोगे तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेंगे, यानी फिर से हम फाइल पे इटरेट कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लाइन, लाइन बाय लाइन टिल एंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो ये कुछ वेज है जिसके हेल्प से हम फाइल पे इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको फाइल इटरेशन के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।